नमस्कार, आर्य सोड में आप सभी का स्वागत है। तो आपने कभी कुकर से पायदान बनाया है, नहीं बनाया है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाली है। तो हम आपके लिए एक से बढ़कर एक किचन के हैक्स लेकर के आए हैं जो कि आपके डेली काम आने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स। इस तरह की एक पन्नी ले लीजिए और पन्नी को आपको इस तरह हाथ में लगा लेना है। जैसे बहुत जगह देखा जाता है, जैसे हमारे बाथरूम के अंदर गंदगी फंस जाती है, फिर उसको निकालने के लिए अब हाथ ऐसे ही अगर हम निकालेंगे तो गंदा लगता है। तो इसके लिए आप ये छोटी सी पन्नी आपके बहुत ही काम आने वाली है। इस तरह से आप सारा बाल फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं बाल फंस ही जाते हैं, उसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। अब बहुत गंदा भी लगता है। तो हम लोगों का तो ये डेली का काम है। अब क्या करिए, इस तरह से आप बाल को पकड़ लीजिए, जितना भी कचरा है, और पन्नी को पलट दीजिए और फिर बाद में उठा के डस्टबिन में डाल दीजिए। देखिए आपका हाथ भी नहीं गंदा हुआ और जितनी गंदगी थी सारी की सारी साफ़ हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे कि कभी कभी होता है हेल्थ हमारी, कभी कभी मोटे हो जाते हैं या पतले हो जाते हैं, तो जो छोटी हो जाती है चूड़ियाँ, उनको चढ़ाने में हमें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये है कि टूटने का डर रहता है और कांच की चूड़ी होती है, तो उसके लिए भी आपको यही एक पन्नी हम ले लिए हैं। हमारे घर में डेली पन्नियाँ मिलती रहती हैं। तो देखिए इस तरह से आप पन्नी डाल करके चूड़ियों को चढ़ाएंगे तो बहुत ही आसानी से चढ़ जाती, चाहे जितनी छोटी चूड़ी हो, क्योंकि डेली काम करने के लिए हमें छोटी ही चूड़ी पसंद आती है। तो इस तरह से अगर निकालना हो, आपको कहीं पार्टी में जाना है, अगर छोटी चूड़ी है नहीं निकल रही है, तो बस पन्नी को इस तरह से पहन लीजिए और पन्नी को धीरे धीरे आगे की तरफ सरकाएंगे, बस हमारी सारी चूड़ियाँ निकल जाएंगी। कितनी भी टाइट होंगी चूड़ी फिर भी निकल जाती है, ना टूटेगी आपकी ना कुछ। और जब पहनना हो तो बस डायरेक्ट इसी तरह पन्नी के अंदर डाल करके आप इसे पहन सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि बहुत ही कमाल की है। चाहे जितनी छोटी चूड़ी है, आपको साबुन और निरमा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर जगह तो हम साबुन ले करके नहीं घूमते हैं और पॉलीथीन सब जगह मिल जाएगी। अब अगली टिप्स है, जैसे इस तरह की जो हमारी प्लेट होती हैं, इनकी धारियों में गंदगी लग जाती है। तो इसे आप क्या करना, जब भी सब्जी बनाएं तो उसके ऊपर इस तरह से इसे ढक दीजिए। अब ये प्लेट बड़ी है, आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी प्लेट क्यों रखा है। अब ये जब गर्म हो जाती है तो धारियों से अपने आप जितनी गंदगी होती है वो निकलने लगती है। तो आपको चाकू ले लेना है। चाकू की सहायता से आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसके अंदर से गंदगी निकल रही है। अगर हम ऐसे ही निकालेंगे तो नहीं निकलती है, और जब ये गर्म हो जाती है तो बहुत ही आराम से इसके अंदर से गंदगी निकल जाती है। कितना भी साफ़ करते हैं लेकिन धारियों में ये धीरे धीरे फंसती रहती है। ये जो हमारी पलटी हुई धारी होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी, अभी आपको दिखाते हैं कितनी ढेर सारी निकली है। और इसे जब भी सब्जी बने उसके ऊपर आप इस तरह से रख करके साफ़ करिए। देखिए कितनी ढेर सारी गंदगी निकल चुकी है। तो बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे किचन में हर रोज़ काम होता है, कभी कभी बच्चे शरारत कर देते हैं, खाने की थाली में थोड़ा बहुत खाना छोड़ देते हैं, वो जा कर के सिंक में हमारे इस तरह कदर फंस जाता है कि यही लगता है कि अब ये सही नहीं होगा, हमें प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ना आपके पैसे खर्च होने हैं, ना कोई चीज़ लगानी है। बस थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप काम करेंगे तो आपकी पाइप अगर ब्लॉक हो गई है वो भी सही हो जाएगी। चलिए इसको हम छोटा सा ग्लास ले लीजिए इस तरह से, और इसके बीचों बीच सेंटर में इस तरह से डालेंगे। बस इसे डालते हैं और फिर निकाल लेते हैं। तो इससे जो प्रेशर बनता है अपने आप सारा पानी निकल जाएगा। देखिए चुटकियों में कुछ भी समय आपका नहीं लगेगा। बस इसी तरह से, जैसे यही होता है कि कोई छोटी छोटी चीज़ें जा कर के फंसती रहती हैं और इसी के कारण हमारा सिंक जो है भर जाता है, और फिर यही धीरे धीरे जा कर के हमारे पाइप को जाम कर देता है। तो जब भी ऐसी दिक्कत आए तो बस एक गिलास लेना है, बस इसे इस तरह से बीच में रखें और ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये सारा पानी निकल जाएगा। अब इसे हम निकाल करके कचड़े को बाहर डाल देते हैं। उसके बाद में सिंक को हम साफ़ कर लेते हैं। तो साफ़ करने के लिए वैसे तो हम कई चीज़ें आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन आज की टिप्स बहुत ही ख़ास है। इस तरह से आप देखिए सारा पानी निकल भी जाएगा और आपकी पाइप भी नहीं जाम होगी। जब कभी ऐसी दिक्कत आए, बस ये छोटा सा गिलास बहुत ही कमाल का होता है, एक गिलास ले लीजिए और पानी निकाल दीजिए। अब क्या करेंगे, जैसे कभी कभी होता है कढ़ाई हमारी बहुत ज़्यादा जल जाती है, इसको साफ़ करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो पाउडर हमने पहले आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया है, इसी पाउडर से इतनी गंदी सिंक और हमारी जो कढ़ाई है इसको आप साफ़ करेंगे, बहुत ही जल्दी से साफ़ हो जाती है। देखिए कितने अच्छे से ये क्लीन हो जाती है।
कोई भी चीज़ होती है ना, अब रात में यही होता है, सबसे पहले हम लोगों का काम यही होता है, सबको खाना वाना खिलाने के बाद में हम क्या करते हैं, पूरा किचन को क्लीन करके रख देते हैं, ताकि मॉर्निंग में हमें इतनी भाग दौड़ करने की आवश्यकता ना पड़े। बस यही पाउडर थोड़ा सा लगा दीजिए और देखेंगे कि जितना भी सिंक में कितना गंदगी थी, सारी की सारी साफ़ हो जाती है। ये पाउडर जो है बहुत ही कमाल का है, आप लोग वीडियो पे जा कर के देख सकते हैं। अब ये हम कैसे बनाए हैं, किस तरह से बनाए हैं, इससे आप पीतल कांसा जो भी बर्तन हैं आप उससे साफ़ कर सकते हैं। जैसे नल है वो भी आप इसी से थोड़ा सा लगा करके रगड़ दीजिए। अब चलिए इसे हम साफ़ करके दिखाते हैं कितने अच्छे से हमारी सिंक एकदम चमक जाएगी। कढ़ाई हो या कोई बर्तन हो, सारे के सारे बस एक ही पाउडर से एक बार बना लीजिए और आपका पाउडर काफ़ी लंबे समय तक चलता है। देखिए कढ़ाई भी हमारी साफ़ हो चुकी है और सिंक भी हमारी एकदम चमक गई है। इस तरह से आप रात में ये काम ज़रूर करिए, पूरा किचन साफ़ करके छोड़ दीजिए। इससे आपका सुबह की भागदौड़ कम हो जाएगी, नहीं तो सुबह में आपको बहुत ही दिक्कत होती है। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि कुकर से हम पायदान को कैसे बनाएंगे। इस तरह की पट्टियाँ काट लीजिए 2-2 इंच की चौड़ाई में। आप साड़ी है 1 कलर की है या 2 कलर की, जितने कलर की है आपको ले लेना है। बस इस तरह से आपको एक नॉब लगा देनी है। नॉब लगाने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि साड़ी की पट्टियाँ लंबी होती हैं, अब इसे हम ये जो कुकर का पीछे बैक में आप देखे होंगे, इस तरह से इसमें एक ऊपर निकला हुआ होता है, इसी में इसे फंसा देंगे और ये जो गांठ लगाए हैं जहाँ पे ये थोड़ा सा छेद दिख रहा है, उसी में इसको अच्छे से हम फंसा देंगे। इस तरह से क्या होगा, आपकी जो पट्टियाँ हैं उलझेंगी नहीं। अब इस तरह से आप चोटी बनाते हुए चले जाइए। पूरी चोटी आप बना लेना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है। ऐसे अगर हम इसको छोड़ करके बनाते हैं तो चोटी हमारी नहीं बनती है और ये कपड़े आपस में उलझने लगते हैं। जितना बड़ा आपको पायदान या डोरमेट दरी कुछ भी बनानी है, आप इस तरह से इसको कुकर में फंसाते जाइए। देखिए कितनी अच्छी डोरी बन जाती है। अब इसे हम इसी तरह से पूरी गूँथ लेते हैं और एक हमने दूसरे कलर की गूँथ के रखी है। तो इस तरह से आप देखिए पूरी बना करके उसके बाद में आपको हम दिखाते हैं कि कैसे इसको हम पायदान बनाएंगे। अब देखिए पूरा हमारा बन के तैयार हो चुका है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत जल्दी बन के तैयार होने वाला। अब ये जो लास्ट में हमारा बचा हुआ है, इसमें इस तरह से एक गांठ लगा दीजिए। अब चलिए जो दूसरे कलर का है उसको हम बीच में करेंगे। तो सिलना हर किसी को आता है, बस मोटी वाली सुई धागा ले लीजिए और इस तरह से आपको गोल गोल राउंड घुमाते हुए इसको बांधते हुए चले जाना है। देखिए कितना जल्दी और कितना सिंपल सा है और बहुत ही आसान तरीके से बनके रेडी हो जाएगा और बहुत ही सुंदर लगता है। और जितनी मोटी पट्टी आप बांधेंगे, अब ये जो दूसरी पट्टी जोड़नी है आप इस तरह से इसके अंदर फंसा दीजिए और बस इसे सिलते चले जाइए। तो एक मोटी हो गई थी हल्की सी, लेकिन फिर भी ये बहुत ही सुंदर, इसका कई डिज़ाइनों में आप बना सकते हैं, चाहे गोल बनाएं या लंबाई में बनाएं। झटपट से बनने वाला पायदान हमारा कुकर से बनके तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करूँगी आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप लोगों के लिए आते रहते हैं और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसे बस सिलाई लगानी है तो आप पे सिलाई इसको लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी बनके तैयार होने वाला डोरमेट है। तो फिर हम इसी तरह की वीडियो के साथ में आप लोगों की सेवा में आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना। थैंक्स।